हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, अभी सोशल साइंस क्लास 9th की सीरीज चल रही है। उस 9th की सीरीज में पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उस चैप्टर 4 से एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली हम लोग अभी तक 5 सेक्शंस आपको शेयर कर चुके हैं। 5 वीडियो, उस 5 वीडियो में आपने पढ़ा। प्रीवियस वीडियो में मैं बता दूं, आपने प्राइम मिनिस्टर्स के रोल्स एंड फंक्शंस, प्रेसिडेंट के रोल एंड फंक्शंस, ये सारा आपने पढ़ा। यानी प्राइम मिनिस्टर्स के कितने सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का राइट्स है, कितने लोगों को क्या चेंजेस करने का राइट्स है, प्रेसिडेंट का हमारे देश में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रेसिडेंट किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे संवैधानिक व्यवस्था में। आपने ये सीखा कि कैसे देश का सर्वोच्च नागरिक जो है हमारे देश का प्रेसिडेंट है, और उसी तरह से इनको कंपेयर किया गया है कि इंग्लैंड की जो विक्टोरिया महारानी है, उस तरह से हमारे देश के प्रेसिडेंट को उस पोजीशन में दिया गया है वहाँ में। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे अलग अलग देशों की अलग अलग संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। उस व्यवस्था में हमारा मैक्सिमम चीज़ें इंग्लैंड से मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है अंग्रेजों के द्वारा दी हुई संवैधानिक व्यवस्थाएं। अंग्रेज जाते जाते अपने देश में जो हमारे देश की सरकार हैंडओवर करके जा रहे थे, सत्ता हैंडओवर करके जा रहे थे, उस 200 साल के इतिहास में मैक्सिमम चीज़ हमारे जो उस समय के पॉलिटिकल पार्टीज और नेता थे, बहुत सारी चीज़ को एक्वायर कर लिए, इनहेरिट कर लिए, एक दूसरे को ट्रांसफर कर लिए। क्योंकि लोगों को होता है जो पहले से चला आ रहा है सिलसिला, सिस्टमेटिक ढंग से उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। उसमें फॉलो का एक तरीका ये भी था। आज हम नए वीडियो, जो आज लास्ट सेक्शन, ऑलमोस्ट हमें लगता है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें देखेंगे प्रेसिडेंशियल रूल एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स जो हमारे यहाँ का है और दूसरे कंट्री से। सपोज आपको मैं बता दूं कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स की बात करें तो अमेरिका जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स जो है गवर्नमेंट है, शासन का पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार बनाना, सरकार को चलाना, उसी तरह से अमेरिका में प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बहुत सारे कंट्रीज के होता है। चाइना की आप सुने होंगे, चाइना में भी प्रेसिडेंट होते हैं। रसिया की बात सुने होंगे, रसिया में अभी जैसे यूक्रेन में युद्ध चल रहा हो तो रसिया में अभी व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ही हैं। उधर से आपकी बात करें लेवेंस्की जो है, लेवेंस्की जो भी वहाँ भी, तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज में प्रेसिडेंट है, बहुत सारे कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर्स का अलग अलग रोल है। अब लास्ट के अभी के सेक्शंस में आज जो एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, पहला सेक्शन देखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स, उसके बाद का सिस्टम्स जो रिमेनिंग पोर्शंस रहेगा वो देखेंगे। तो आइए हम लोग बुक के अकॉर्डिंगली अगला सेक्शन देखते हैं। सो एज वी डिस्कस अबाउट दैट, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया का और अमेरिका का यहाँ पर डिस्कस है। प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति की तरह ये नहीं हुआ था, भारत के राष्ट्रपति की तरह ही और देश के राष्ट्रपति के जो एक अधिकार है, राइट्स है, वो ऐसा नहीं है सभी जगह के लिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि राष्ट्रपति ही मेन गवर्निंग बॉडी है, सरकार के। अमेरिका का ही एग्जांपल यहाँ अमेरिका का ही दिया है आपको। नॉर्थ कोरिया है, बहुत सारे हैं। चाइना है, चाइना में प्रेसिडेंट ही है ना मेन, चिंग चाइचू। प्रेसिडेंट इज द बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. The President of the United States of America is the most well-known example of this kind of president. The US President is directly elected by the people. He personally chooses and appoints all ministers. All ministers, the law making is still done by the legislature called Congress in the US. देखिए वहाँ का जो भी संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं। हमारे यहाँ जैसे है ना संसद भवन, तो कॉल द कांग्रेस इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट। बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। वीटो का मतलब क्या होता है बता देते हैं। वीटो इज वन काइंड ऑफ द स्पेसिफिक पावर टू चेंज द रूल, टू मेक द रूल। जिसमें 7 कंट्री रहता है उसको क्या कहते हैं? G7। उसमें हम लोग नहीं हैं G7 में। कौन कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इस तरह से करके देश है। एग्जैक्टली पूरे मुझे याद नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड है, अमेरिका है, चाइना भी है, रसिया भी है उस G7 में। मतलब वो एक तरह से मान के चलिए कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो सब G7 बनाए। इंडिया पेंडिंग है।
इंडिया पेंडिंग में है, अभी तो पेंडिंग में मान सकते आ हैं, सकता है सर। चांसेस है। बट इस टाइप्स के जो वर्ल्ड में युद्ध छिड़ता रहा तो बहुत सारे डिस्टरबेंस होंगे, बहुत सारे देश के दूसरे देश से मैत्री होगी, बहुत सारे देशों से छूटेगी, ये नियम है। अभी ये यूक्रेन और रसिया का युद्ध के बाद की स्थिति दुनिया का बहुत सारा बदल जाएगा। बहुत सारे दुनिया के एक दूसरे दोस्त बन जाएंगे, एक दूसरे को दुश्मन बन जाएंगे। और पेट्रोल का भी दाम पेट्रोल का भी दाम बढ़ जाएगा। कंफर्म सर होगा? नहीं, युद्ध वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं, चांद कंफर्म नहीं है। नहीं होगा। वर्ल्ड वार बहुत बड़ी चीज है। मान रशिया आइटम हो गया। सब लोग को दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जितने देश के लोग राष्ट्राध्यक्ष हैं। सर तो इंडिया किधर जाएगा? रशिया इंडिया तो न्यूट्रल में अभी भी है, अपना सेफ्टी में रहेगा। अपना सेफ्टी में रहेगा। सो द मेकिंग Congress and the neither is he answerable to them. He has a fixed tenure of 4 years and complete सपोर्ट नहीं मांगेगा। even if his party does not have a majority in the Congress. This model is followed in most of the countries of Latin America and many of the देखिए यहाँ पर ex-Soviet Union countries. ex-Soviet Union countries का मतलब क्या है? एक्सपायर नहीं, एक्स मतलब जो चीज़ें पहले हो जाती है उसी को तो एक्स से एक्सपायर भी बना हुआ है, वर्ड वही है। यानी अभी से पहले जो रसिया है उसको सोवियत रूस बोला जाता था, उसका नाम था USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। कितने उसको टूटने के बाद अब सिर्फ रसिया बचा और कितने टुकड़े में टूटा? 15 नए देश बने, जिसमें अभी जिससे लड़ रहा है उसका अपना देश है वो। जैसे हम पाकिस्तान से लड़ते हैं, मेरा ही का टूटा हुआ हिस्सा है ना, वैसे ही यूक्रेन भी उसी का हिस्सा है। बहुत सारे हिस्से हैं उसके टूटे हुए और इसका अच्छा फायदा अमेरिका उठा रहा है, आज के समय में लड़ा रहा है और उठा रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने ये फायदा उठाया था, पाकिस्तान एक नया बनवा दिया और चला गया, जिंदगी भर के लिए कांटा बोकर चला गया। दिस मॉडल इज फॉलोड इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत कंट्रीज गिवन द centrally of the president. This system of government is the called presidential form of the government. In countries like ours that follow the British model, the parliament is supreme. Therefore our system is called the parliament system of government. तो ये देखिए क्या ये बच्चा कह रही है, बच्ची जो भी हो, what is better for democracy? What is better for democracy? A prime minister who can do whatever he wishes और अ प्राइम मिनिस्टर हु नीड टू कंसल्ट अदर लीडर्स एंड पार्टीज। कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या सही होगा, प्रधानमंत्री अपना निर्णय खुद ले ले या प्रधानमंत्री और भी मेंबरों से सहायता करे, सहायता ले। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यही सही होगा, क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है कि राजा अकेले एक डिसीजन ले ले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों का मत होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातों के लिए एक प्राइम पर्सन को दिया जाता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मंत्रियों का मुख्य है, इसलिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री में भी प्रधान, मेन मंत्री उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधान सेवक कहता है, कोई प्रधानमंत्री कहता है। अब इस हिसाब से क्वेश्चन जो उठा, यहाँ देखिए उस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ रहा है। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर Eliama, Anakutti and Marimor read the section of the president. Each of them had a question. Can you help them in answering these questions? Eliama क्या कह रही है? What happens if the president and the prime minister disagree about some policy? क्या होगा अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कुछ खास मुद्दे पर असहमति जताएंगे तो 2 ही बार जता सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे देश का राष्ट्रपति कोई भी मुद्दा पर 2 ही बार उनसे विरोध रख सकते हैं, दूसरी बार के तीसरी बार विरोध उनको नहीं रख सकते, उनके पास राइट्स ही नहीं है। तीसरी बार अगर विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो राज्य की होगी ना अंदर चीजें, नहीं प्राइम मिनिस्टर अगर किसी चीज का मतलब किसके लिए, किसी बिल के लिए, किसके साथ, राष्ट्रपति के साथ। हाँ, वही तो बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के पास मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी प्रधानमंत्री किसके साथ कर सकते हैं विरोध? प्रधानमंत्री सबके साथ कर सकते हैं,
प्रधान सेवक है, उसके मंत्रियों के जो भी डिसीजन उसको होगा उसमें उसके पास राइट्स है, वो चेंज करवा सकता है। कोई भी मंत्री हो, देश का कोई भी मिनिस्टर्स हो, मुख्यमंत्री को छोड़ करके। मुख्यमंत्री में उनकी नहीं आए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ये देश संघीय ढांचा पर चलता है। फेडरल स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि जब आप सरकार अकेले एक देश में एक सरकार नहीं है, थ्री टायर की गवर्नमेंट है हमारे कंट्री में। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पंचायत। गांव का जो हो गया, गांव का जो कंट्रोलिंग है, कल से आगे लिखाया जाएगा इसमें, इन लोग का भी हो गया है, एक साथ अब चलेगा। तो इसमें व्हाट हैपेंस द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर डिसएग्री अबाउट सम पॉलिसी, डज द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उधर कहाँ गई थी तू? अच्छा, लैपटॉप नहीं लाई है। तो एनाकुटी कह रही है, आई फाइंड इफ फनी द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, आई डाउट, मुझे संदेह है, इफ द प्रेसिडेंट कैन इवन लिफ्ट अ हैवी गन। ये देखो क्या कर रहा है, इफ द प्रेसिडेंट कैन इवन लिफ्ट अ हैवी गन, व्हाट इज द पॉइंट इन मेकिंग द प्रेसिडेंट द कमांडर? नो, कमांडर क्यों है जबकि वो गन नहीं रख रहा है। तो मैरीमॉल कह रही है, आई वुड से, ये दो सब बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आई वुड से व्हाट इज पॉइंट इन हैविंग अ प्रेसिडेंट एट ऑल इफ द रियल पावर आर द विद द प्राइम मिनिस्टर। तो कह रहा है कि व्हाट वुड से, क्या कहा जा सकता है, व्हाट द पॉइंट इज हैविंग द प्रेसिडेंट एट ऑल इफ द रियल पावर ऑफ विद द, अगर प्रधानमंत्री के पास ही सभी पावर है, सभी अधिकार है, तो राष्ट्रपति के लिए क्या कहा जा सकता है कि ये कौन सा पावर है उनके पास या नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपने आप में बड़ा ही ये डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन था। अगला और लास्ट पॉइंट है द जुडिशियरी, यानी न्यायिक व्यवस्था। सो लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विथ। दिस टाइम लेट अस नाउ रिकॉल द स्टोरी, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। रिमेंबर, याद रखिए, द स्टोरी केम टू अ satisfactory end because of the Supreme Court gave a verdict, verdict मतलब निर्णय होता है, डिसीजन होता है, verdict that was accepted by everyone। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा सभी को मान्य होगा, मानना पड़ेगा। Imagine what would have happened in the following situations। ये यहाँ देख सकते हैं आपको कि किस स्थिति में क्या होगा। इफ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर देश में कोई सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई चीज नहीं है तो क्या होगा? सुनो जी, स्माइल बॉयज। इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट इफ हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ ऐसा चीज नहीं रहेगा तो कोई भी जज अपना पावर जो होगा कोई डिसीजन नहीं दे सकता। इवन इफ इट हैड सर द पावर, हाँ पूछिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब जैसे जज हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर जो चल रहा है 5 साल के अंदर किस चीज में पकड़ा गया तो उनको जेल डाल सकते हैं, जेल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेसिडेंट को तो हटा दिया जाएगा पहले, उनके बाद जेल जाएंगे। हटाने के लिए आपको बताए थे, उनको इंक्रोचमेंट बोलते हैं इसमें, तो महाभियोग उसको बोलते हैं। तो महाभियोग लगा करके उनको हटाया जाएगा और हटा करके फिर उन पर केस चलेगा। राष्ट्रपति रहते हुए उन पर केस नहीं होगा, पहले उनको क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक पोस्ट है, पहले उनको राष्ट्रपति से हटाया जाएगा। नहीं साइन कर देंगे नहीं, पहले उनको राष्ट्रपति से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति से हटाने के लिए किसी हमारे ठोस मुद्दा होना चाहिए ना सर, मतलब ठोस मुद्दा होना चाहिए, और उस मुद्दे पर दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा की आम सहमति बननी चाहिए, होनी चाहिए। वोटिंग होगा कि कितने लोग इनको हटाने के पक्ष में हैं और कितने लोग नहीं हटाने के पक्ष में, तब जाकर ये मान लीजिए सर जो केस किया है तो फिर ये तो वैल्यूलेस हो गया ना क्वेश्चन, तो फिर उसका फिर पॉइंटलेस हो गया। इवन इट हैड द पावर if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict, even if it gave a fair judgment if those who appealed against the government order did not accept the judgment। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको,
It is quite common in the US for judges to be nominated on the basis of well-known political opinion and affiliations. This fictitious advertisement appeared in the US in 2005 when President Bush was considering various candidates for nomination to the US. प्रेसिडेंट बुश की बात हो रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे 2005 में, जॉर्ज बुश उनका पूरा नाम था। ठीक है, किसके पीछे मैं बता देता हूँ कितने के बैक। अभी कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन। जो बाइडेन के पहले थे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके पहले कौन थे? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन लगातार 8 साल 2 टर्म रहा है लगातार। उसके जस्ट पीछे जॉर्ज बुश थे। प्रेसिडेंट वहाँ कितना टाइम पे? 4 साल के लिए प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का, और पूरे लाइफ में 2 ही बार वो बन सकते हैं। क्यों? नियम, संविधान। कितना बड़े संविधान है उसका। हमारे यहाँ तो किया तब भी। हाँ, बहुत अच्छे से 2 बार ही चुनाव ही लड़िएगा तो फिर बातें खत्म। भारत में सर तो भारत है अनलिमिटेड, कब्र में चलने वाला है, मरने वाला है, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ पर वेंटिलेशन, यहाँ पर कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए यहाँ की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है लचर कही जाती है, बहुत ही ज्यादा लचर है उस हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम तो ये बोल रहा है कि व्हाट डज दिस कार्टून से अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, व्हाई डू सच कार्टून्स नॉट अपीयर्स इन आवर कंट्री, डज दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी प्लीज, टॉप टायर कोर्ट 6 लिकेबल लिटिल नोन entity, some light typing required, must be able to say that things like the president is the most brilliant person I have ever met with a straight face, all outsider need to be applied. This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. कह रहा है कि इसीलिए आपसे पूछा जा रहा है, दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी, मतलब कि जो जुडिशियरी है, न्यायिक व्यवस्था है, वो आत्मनिर्भर रहे, वो किसी पर डिपेंडेंट न रहे, किसी मतलब प्रधानमंत्री उसमें हस्तक्षेप न करे, राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप न करे। इसके साथ साथ ऑल कोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड judiciary. The Indian judiciary consists of a supreme court for the entire nation. High court is the states, district courts and the courts at local levels. India has an integrated judiciary. Integrated का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट होना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कनेक्ट होता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट कनेक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट से। कि अगर नहीं कनेक्ट होता, आज के ज़माने में आप लोग को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ, आज ऑनलाइन केसेस की भी सुनवाई होती है, और जितना केसेस है, केस का नंबर जो पड़ता है सब ऑनलाइन उसके साइट्स पर होता है। हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सबका वेबसाइट है, डालिएगा आप भोजपुर, तो भोजपुर का केस सब दिखेगा, कितना केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग, कितना है चल रहा है, केस नंबर डालिए, उसके पूरे डिटेल्स आएंगे। यहाँ पर नहीं डालेंगे, समझे? तो उस हिसाब से मटर वटर करना मत लो, मटर खा के आओ, वही बोले मटर खा के, हाँ मटर खा के आओ। मटर पचा पाते हो कि नहीं? अगर नहीं पचाए तब कोर्ट में जाएगा आदमी कि मटर इतना क्यों खाए थे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखिए कैसे जुड़ा होता है। इंडियन जुडिशियरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court control the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. Dispute का मतलब बताओ है हरिओम। Dispute का मतलब बताओ, विवाद बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। किसके बीच में विवाद हो सकता है? पूछेंगे अभी।
बिटवीन सिटीजन, नागरिक और देश के बीच में, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, उस देश के नागरिक और सरकार के बीच में, बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, 2 राज्यों के सरकारों के बीच में भी हो सकता है। अभी सुने थे कुछ दिन पहले मणिपुर और कुछ और था, असम में फायरिंग हो गई थी, उसके बीच में हुई थी ना, तो उस हिसाब से टाइम डाल दीजिएगा। तो उस हिसाब से बिटवीन 2 मोर स्टेट्स गवर्नमेंट्स, बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एट स्टेट लेवल, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। 2 प्रकार के कोर्ट होती है। कौन सा? हिंदी बताइए, सिविल और क्रिमिनल का। 7 क्लास में ही पढ़ना है, 6 में भी पढ़ना है, सब में पढ़ना है। नहीं पढ़ना है? ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं पढ़ा है सर। पॉलिटिकल साइंस में भी है ये 7 चोरों का क्रिमिनल मतलब अपराध, आपराधिक क्राइम को अपराध बोलते हैं। कोर्ट ही अपराध। हाँ, अपराध कोर्ट। और सिविल को बोलते हैं दीवानी कोर्ट। दीवानी है। दीवानी में क्या होता है सर? दीवानी में जमीन के जितने परेशान होते हैं केस, यानी किसी को जमीन ले लिया, ये कर लिया, घर तोड़ दिया, वो हो गया। मारपीट, मर्डर हो गया, मर्डर खाना, ये सब जो हो गया, सब हो गया क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। यानी कोर्ट का केसेस का बंटवारा हो जाता है उसके एफआईआर के आधार किसी का पर। मर्डर खा गया तो तुम जाएगा क्रिमिनल कोर्ट में। हाँ, तुम अगर मतलब जब किसी का अंशमान में जमीन तुम रख लिया तो तुम सिविल कोर्ट में जाएगा, दीवानी कोर्ट में। दीवानी कोर्ट में। It is the highest court. It is the highest court of appeal in the civil and criminal cases. It can hear appeals against the decision of the High Court. Independence of the judiciary means that it is not under the control of legislature. जुडिशियरी जो न्यायिक व्यवस्था है वो लेजिस्लेचर के अधीन नहीं है। लेजिस्लेचर का मतलब, हरिओम, लेजिस्लेचर का विधायिका। हाँ, विधायिका, जहाँ विधेयक पारित होता है। So the judges do not act. भोजपुर में सर। हाँ बोलिए। भोजपुर में कहाँ भोजपुर में नहीं होता है ना विधायिका, हर राज्य के कैपिटल में होता है। तो हमारा राज्य का कैपिटल कहाँ है? पटना। तो पटना में वहाँ पे विधानसभा है, विधानसभा में विधायिका बनती होती है, विधानसभा, विधान परिषद। बिहार में कितना विधायक होंगे? बिहार में 240 विधायक है, 240। इसमें एक हम हाँ, इसमें एक हरिओम भी है। कौन पार्टी से है वो? सर निर्दलीय हो, बीजेपी से। इंडिपेंडेंट। तो जजेस, द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जजेस जो है डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू विशेस टू द पार्टी इन पावर। जज को कोई भी पार्टी या कोई सरकार डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि आप ऐसा डिसीजन दे दीजिए, नहीं। वो उसमें भी केस चलेगा। इंडिपेंडेंट है, वो ये सकता है। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट। हाँ जी, पैसा लेके देता है। देखिए ये किताब में हम नहीं ना पढ़ा सकते कि पैसा लेके देता है। सर ये थोड़ी पढ़ाई। बुक में जो चीजें आपको जो संविधान में है करने के लिए, तो डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों को घरों में खाना नहीं बनवाना चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं लगवाना चाहिए, नहीं रख रहे हैं लोग क्या है, बाल श्रमिक में नहीं रख रहे हैं लोग क्या। अंशु में अपने घर में नहीं कर रहा है। उसके बाद बता रहे फैक्ट्री में, क्रैकर्स में 14 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं रखना, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में नहीं रखना है, कोयला के माइंस खदान में नहीं रखना है। रख रहा है कि नहीं रखना है लोग? ज्यादा एनर्जी के साथ फ्री में पैसा मिल रहा है, एक ही बार 2 लाख 3 लाख उसके घर वाले को खरीद लिया। दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। This is called the human trafficking. So that is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and executive. India has achieved this. The judges of Supreme Court and High Court are appointed by the President on the advice of the Prime Ministers and in सुनो जी तुम लोग consultation with the Chief Justice of Supreme Court. Chief Justice of Supreme Court. In practice, it now means that the senior judge of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे यानी चीफ जज, वो जूनियर जज को सेलेक्ट करेंगे। इसी कैसे करे? उसका एग्जाम होता है, उसकी पढ़ाई होती है, ऐसे थोड़ी जी। जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए नियम है 10 साल किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो जज होना चाहिए, तभी हाई कोर्ट का। डायरेक्ट नहीं बनता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए नियम है 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रह चुके हैं, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का कभी सीनियरिटी के आधार पर या एग्जाम होगा तो फ्रेशर्स के लिए नहीं होता ना।
सो फ्रेशर्स के लिए उतना बड़ा बड़ा पोस्ट पर कैसे दिया जा सकता है कि केस का स्थिति नहीं आज तक जाना है, कितना केस लड़ा है, 12 साल की कितना जूनियर में कितना डिसीजन दिया है। डायरेक्ट मर्डर खाने के इल्जाम में फांसी। हाँ, ये भी गलत बात है। सो कॉन्ट्रैक्ट सर हम तो बहुत खाते हैं। बच्चे court and the high court there is very little scope for interference by the political executive. The senior most judges of Supreme Court usually appointed. The Chief Justice, one person, is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court. It is necessary impossible to remove him or her from the position. It is an difficult and removing the President of India. A judge can be removed only by an impeachment motion. हाँ सुन लीजिए, इम्पीचमेंट मोशन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। और महाभियोग राष्ट्रपति के लिए भी लगाया जा सकता है। इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग बताते हैं, अभी बताए थे लेकिन हम ध्यान नहीं दिए थे। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाना हो उनके पोस्ट से, तो दोनों सदनों के जितने मेंबर हैं उनकी वोटिंग होगी और वोटिंग ज्वाइंट वोटिंग होगी और वोटिंग में उसमें रहेगा एक पॉइंट कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि जज रहें और कौन कौन चाहते हैं कि नहीं रहें। तो इस वोटिंग के आधार पर वो नहीं रहने वालों की संख्या ज़्यादा रही तो इम्पीचमेंट मोशन। हाई कोर्ट का भी सर जज होगा सर, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ बोल सकता है सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई कुछ नहीं बोल सकता। सीनियर है बाबू, सुप्रीम कमांडर हो गया वो। चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट का लगेगा इसे करना। ऐसे करते हैं। पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द, देखिए कैसे कैसे, देखिए वोटिंग होता है। Impeachment motion passed separately by 2/3 members of 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, 2 houses हाई कोर्ट का of the parliament. It has never happened in the history of Indian democracy. अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई राष्ट्रपति को impeachment लगाकर अपने देश में हटाया गया हो। अपने आप हट गए हैं, चले गए हैं इस दुनिया से, तो या तो उनका टर्म पूरा हो गया है 5 साल, तब जाकर के कौन है? नहीं, बैठो। The Supreme Court and High Court have the power to interpret the constitution of the democracy. They can be declared invalid any law of the legislature or the action of the executive, whether at the union level or the state level, if they find such a law or action is against the constitution. Thus they can determine the constitutional validity of any legislation or action of executive in the country. When it is challenged before them, this is known as the judicial review. The Supreme Court of India has also ruled that the core of or basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कोई भी संविधान को हमारा बदल नहीं सकता है। संवैधानिक डिस्प्यूट जो होगा, विवाद होगा, उसी का पर उसको देखना है, न कि बदलने के लिए। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर that the citizens can be removed in the many sections. The approach to seek remedy in the case of any violation of their rights in recent years. मतलब अभी देखा जाए तो आजकल the court have given several judgment and directives to protect public interest and human rights. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. This is called public interest legislation. The courts intervene to prevent the misuse of government's power to make decisions. They check malpractices. Malpractice मतलब घूसखोरी, गलत काम करना. They check malpractices too on the part of the public officials.
दैट इज़ वाई द जुडिशियरी इंजॉय अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल। और इसी का नतीजा है कि जुडिशियरी जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर है, लोग जो इसको काफ़ी सम्मान देते हैं, क्योंकि जितनी सारी गलतियाँ होती है और उसके जितने डिसीजंस लिए जाते हैं, सब डिसीजंस यहाँ से उनको लिए जा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इज दैट हियर इज द गिवन, देखिए यहाँ पर गिव वन रीजन each of the argue the Indian judiciary is independent with respect appointment of judges, जजेस का अपॉइंटमेंट करना, रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को हटाना, पावर्स ऑफ द जुडिशियरी। ये देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये देख रहे हैं ना, यस सर, श्री JS खेहर एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू Sri Ram Nath Kovind at swearing in ceremony in the Central Hall of Parliament in the New Delhi 25th July 2017 है ना। Yes, sir. 2017 में ये शपथ ग्रहण करा रहे हैं। किसको शपथ ग्रहण करा रहे हैं? इधर आओ जी, किसको शपथ ग्रहण करा रहे हैं बताओ। ये सर, हाँ, कौन किसको करा रहा है बिना पढ़े हुए, जल्दी नहीं बताओ। हम बताएं सर, हाँ। सुप्रीम कोर्ट के ये हेड है, हाँ, हेड है, कौन है? जज है सर। हाँ, जज बोलो। और ये हम लोग के माननीय प्रेसिडेंट, हाँ, तो कौन किसको शपथ ग्रहण करा रहा है? ये इनको शपथ हाँ, ग्रहण करा रहे हैं। वेरी गुड। क्योंकि सर इनको सिर्फ इनको राष्ट्रपति को सिर्फ सुप्रीम हाँ। कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलिए, चीफ जस्टिस। Chief Justice से- जजेस बहुत होते हैं, यस सर, 33 जज है हमारे यहाँ यस सर, सुप्रीम कोर्ट में। इनको ये तो करा ये इनको शपथ ग्रहण करा रहे हैं। अब इसके बाद ये सुप्रीम कमांडर हो जाएंगे। यस सर, आपको रैपिड फ्री सर। नहीं अभी नहीं, हो जब गया? से उठेंगे तो देखते हैं करेंगे, मेरे सामने करेंगे, ये खत्म होने वाला है अब ये। तो इस तरह से ये सेक्शंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म। अभी हम लोग न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।